ये हम सब जाने संबंध बोधक के बारे में। ये क्या है? एक अविकारी शब्द है नहीं। तो कहता है जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलावे उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। जैसे निकट, दूर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, ओर, तरफ, पार, द्वारा, मार्फत, लिए, सिवाय, अलावा, संग, साथ, विरुद्ध, खिलाफ, बिना, etc। ये देख रहे हैं, यही क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये कब आएंगे? संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर क्या करेंगे? संबंध बतलाएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, जयंत के आगे मैं खड़ा हूं। तो जयंत क्या है? नाउन है। तो नाउन के बाद क्या आ गया आगे? अब मैं खड़ा हूं तो वाक्य के दूसरे शब्द, तो वाक्य के दूसरा शब्द सब है कि नहीं? तो नाउन के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ क्या बतलावे? संबंध बतलावे, उसे कहते हैं संबंध बोधक। तो यहीं पे ये आगे क्या है? संबंध बोधक है। यही है आपका प्रीपोजिशन। मेरे आगे सुषमांतो खड़ा है। अब यहाँ ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के बाद आया है ये, और वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ क्या बतला रहा है? संबंध बतला रहा है कि मेरे आगे कौन खड़ा है? सुषमांतो खड़ा है। तो एक संबंध बतला रहा है। तो संबंध बोधक के दो भेद हैं। एक है संबंध बोधक और दूसरा है अनुबंध संबंध बोधक। ये संबंध संबोधक क्या होता है कि इसमें विभक्ति के बाद प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है? विभक्ति के बाद। हाँ, जैसे यहां पे देखेंगे, भोजन के बिना भजन में मन नहीं लगता। तो का के की का होता है? विभक्ति होता है। और उसके बाद ये बिना क्या है? अभी बताया प्रीपोजिशन है। तो देखिए यहां पे, आपकी ओर मैं खड़ा हूं। आपकी ओर मैं खड़ा हूं। तो का के की क्या है? विभक्ति है। अब उसके बाद ओर आया है। उसके बाद ये ओर आया है। तो जब विभक्ति के बाद ये जो प्रीपोजिशन देख रहे हो आए, तो उसको हम लोग संबंध बोधक कहेंगे। आज जो बिना विभक्ति के आए उसको हम लोग कहेंगे अनुबंध संबंध बोधक। जैसे भोजन बिना भजन नहीं, तो इसमें बिना के पहले कोई विभक्ति है? नहीं है। आप बिना घर सुना, तो इस तरह के हम लोग अनुबंध संबंध बोधक कहेंगे। ठीक है। आइए अब हम सब जाने समुच्चय बोधक, जिसको इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन किसे कहते हैं? तो जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। सिर्फ ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ देता है। तो जोड़ने वाले शब्द कौन है जी? और, वह, एवं, तथा। ये तो सब उसी का पर्यायवाची ही हो गया, सब एक ही है। लेकिन इसका हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे इंग्लिश में ज्यादातर। या, अथवा, परंतु, की, क्योंकि, जो की, ताकि, हालांकि, चूंकि, अतः, इसलिए। इसमें आपने क्या देखा? लास्ट में ज्यादातर की वाला है, जो सब हमारे क्या हो जाते हैं? कंजक्शन हो जाते हैं। जैसे उदाहरण पर देखा जाए तो जयंत और सुषमांतो दोस्त है। यहाँ पे जयंत एक शब्द हो गया और सुषमांतो भी क्या हो गया? शब्द हो गया। तो इसने क्या जोड़ दिया? जयंत और सुषमांतो को जोड़ दिया और कह रहा है कि दोनों दोस्त हैं। सीता या गीता आई, तो या ये भी जोड़ा। तो या और सब तो बता ही दिया हूं। तुम परीक्षा में सफल हुए क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था। ये दो सरल वाक्यों को भी जोड़ता है। तो एक वाक्य यहां तक हो गया, एक वाक्य यहां तक हो गया, तुम परीक्षा में सफल हुए और मैंने तुम्हें पढ़ाया था, और इसमें आकर ये जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या है? कंजक्शन है। राम आया परंतु श्याम न आया। ठीक है।